बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंपनी की फैक्ट्री में मेट्रो रेल के लिए नए ऑटोमेटिक एंट्री गेट से लेकर कई हाई एंड ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तैयार करने का काम चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान ये सेक्टर 2 साल तक बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब उद्यमी संजीव सचदेव अगले 4 साल में 250 करोड़ का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। संजीव कहते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बैंकों से कैपिटल मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने ऑलरेडी 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान यूपी गवर्नमेंट को दिया है। अभी क्या है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे मैं 15,000 मीटर में फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आज मेरी लैंड की कॉस्ट ही कम से कम 15 से 20 करोड़ की है। अब उस लैंड को लेने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। अब मैं कैपिटल अपने अगर करंट बिजनेस से निकालता हूँ तो मेरा बिजनेस की जो साइकिल है सारी ख़राब हो जाएगी। और लैंड लेने के लिए बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको फंडिंग नहीं करता तब तक जब तक कि आप लैंड खरीद ना लो, उसकी रजिस्ट्री ना करा लो, फिर आप उसको मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में पैसा ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैंकों से जरूरी कैपिटल एक्सेस करने की है। वो चाहते हैं कि बजट 2023 में वित्त मंत्री एक नई पहल का ऐलान करे जिससे कि जो भी उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया यूनिट सेटअप करना चाहता है वो बैंकों से आसान शर्तों पर जरूरी कैपिटल एक्सेस कर सके। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया गहराता जा रहा है। इस वजह से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में करीब 12% घट गया। ऐसे में एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोडक्ट की बेहतर मार्केटिंग के लिए सरकार से मदद चाहते हैं। इस चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती को देखते हुए बजट 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस रहने के आसार हैं। अब तक सरकार ने 14 अहम सेक्टरों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इसके लिए टोटल बजट 1,97,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। फोकस भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और एक्सपोर्ट की क्षमता भी बढ़ाने पर है। उद्योग जगत चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में योजना की अवधि और बढ़ाई जाए। इससे रोजगार की चुनौती से निपटने में भी मदद मिलेगी। गोयल सर, एक सवाल था, जो नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए सरकार प्रमोट करना चाहती है, ये कहा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% होगा जो नई यूनिट सेटअप होंगी। वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या कोई और राहत की जरूरत होगी इस बजट में? अक्टूबर 2019 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया कि नई कंपनीज को कंसेशनल 15% टैक्स लगेगी। कंडीशन ये थी कि वो मार्च 23 तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली आफ्टर दिस नोटिफिकेशन 2020 में कोविड आ गया, तो ऑलमोस्ट 2 साल कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने सरकार को कहा है, रिक्वेस्ट की थी एसोसिएशन से, CII से, कि इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, जितना कोविड के कारण टाइम लॉस हुआ। सरकार ने बात सुनी, पर आधी सुनी। उन्होंने सिर्फ 1 साल बढ़ाया। तो हमने CII की तरफ से गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट किया है कि हमें 2 साल का मोहलत चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अपना टाइम लगता है। तो इसको अगर मार्च 25 तक कर दिया जाए तो सरकार का जो इनिशिएटिव है उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। जाहिर है, रोजगार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियां बड़ी हैं। अब देखना होगा वित्त मंत्री इससे निपटने के लिए क्या नई घोषणाएं करती हैं। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।